नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, जो कि पारस HMRI पटना में सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि फेफड़े से जुड़े जितने भी रोग होते हैं ये उनके विशेषज्ञ हैं। आज डॉक्टर साहब से हम मुख्य रूप में जानने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसकी वजह से आपको फेफड़ों में जकड़न महसूस होती है। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जिसमें लोगों को आमतौर पर जकड़न का एहसास होता है अपने फेफड़ों में, तो ये बीमारी आखिरकार क्या होती है? देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का मतलब है कि लंग्स में जो एल्वुलाई जो होता है वहाँ पर इंटरस्टिशियम होता है, उसका बीमारी है ये लोअर एयरवेज की बीमारी है, जहाँ पर कि गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ की बीमारी है ये। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में होता क्या है कि ये बहुत तरह की होती है। ILD जिसे हम लोग कॉमन शॉर्ट फॉर्म में ILD बोलते हैं, ये बहुत तरह की होती है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अननोन हैं। कॉमन फैक्टर जिस कारण से होता है, जो देख रहे हैं हम लोग, एक बॉडी का एक कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके कारण भी होता है, और ये बहुत लोगों में बहुत अर्ली स्टेज में देखा जाता है, बहुत लोगों में बहुत लेट स्टेज में देखा जाता है। फीमेल्स में अगर 40 ईयर्स में अगर आप हैं, 30+, 35+, 40 ईयर्स में अगर आप हैं, अनएक्सप्लेन्ड अगर आपको डिस्निया हो रहा है, सांस फूल रहा है, कॉफ हो रहा है, परसिस्टेंट कॉफ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा एक अच्छे चेस्ट फिजिशियन से जाकर दिखवाना चाहिए, राय लेना चाहिए। और उस हालत में आपको वो डॉक्टर का काम है वो जज करना, आपका सारा एग्जामिन करना, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं उनका जज करना, और PFT करना, CT स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड, PFT और CT स्कैन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो हम लोग CT स्कैन HRCT टेस्ट कराते हैं, उसमें देखते हैं कि लंग के एल्वुलाई में आपका सिकुड़न स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत लोग हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं, तो उसमें लेट स्टेज वालों को बहुत दिक्कत होती है और बहुत सारे मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ता है, ऑक्सीजन देना होता है। तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बेसिकली इंटरस्टिशियम का बीमारी है। जैसे कोविड है, कोविड में भी इंटरस्टिशियम ही इन्वॉल्व होता है, लंग का लोअर पार्ट ही इन्वॉल्व होता है। बट कोविड जो बीमारी है अच्छी बीमारी है, ये क्योरेबल डिजीज़ है, ये क्योर होता है। हमारे जितने भी पेशेंट हैं सब बिल्कुल ही जो अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल क्योर हो गए हैं। बट ILD के पेशेंट हम क्योर नहीं कर सकते हैं। ये बाकी बीमारी की तरह है, जैसे COPD है, उस तरह से बीमारी है जिसमें कि लंग का जो फाइब्रोसिस वाला अगर डेवलप हो गया है तो फाइब्रोसिस को हमको रोकना होता है कि फर्दर प्रोग्रेस नहीं करे, बट ये संपूर्ण क्योर नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया कि ये बीमारी पूरे तरीके से ठीक नहीं की जा सकती है, तो इसके लिए इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं शरीर को, ये किस तरीके से प्रभावित करती है? ये बीमारी जो है शरीर को ऐसे प्रभावित करती है कि पहले तो पेशेंट में कॉफ लेके पेशेंट प्रेजेंट करता है, कॉफ के बाद फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बाद फिर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है। तो लंग्स का धीरे धीरे लंग फाइब्रोज्ड होता है, लंग जितना एक्सपेंसिव होना चाहिए एक्सपैंड करता नहीं है, धीरे से सिकुड़ना चालू हो जाता है। जैसे ही लंग सिकुड़ना चालू होता है वैसे ही पेशेंट की परेशानी बढ़ते चली जाती है। पेशेंट को पहले तो लंबे दूरी चलने के बाद डिस्निया होता है, धीरे धीरे करके वो डिस्टेंस कम हो जाता है, जिस कारण से डिस्निया होता है, हाइपोक्सिया होता है। और पेशेंट को जो अगर वो प्रॉपर तरीके से शुरू से पेशेंट ने इलाज नहीं लिया तो आगे चल के पेशेंट को ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी हो जाती है, ऑक्सीजन लगाना ही पड़ता है, और रात भर के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं, चाहे दिन भर के लिए ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। सो ये बीमारी बहुत जगह देखा गया है। कबूतर के जो लोग कबूतर पालते हैं या कुछ एनिमल्स पालते हैं या और भी जो बर्ड्स पालते हैं, उन घरों में भी बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है, ये बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरह से इसका है कि जो डिपेंडेंसी अगर ऑक्सीजन पर हो गया तो थोड़ा सा स्टेज ख़राब मानते हैं हम लोग, और बहुत सारी परेशानियां होती हैं लेट स्टेज में पेशेंट को। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि क्या ऐसा कोई एज ग्रुप होता है या इस बीमारी का खतरा किन लोगों में ज़्यादा रहता है? कौन रिस्क फैक्टर्स पे ज़्यादा है? देखिए, एक तो एज ग्रुप होता है, मैंने बताया था कि एज ग्रुप जो होता है ये फीमेल में जो कॉमनली हम लोग देखते हैं 35-40 एज ग्रुप वाले फीमेल में ज़्यादा मिलता है, और ऐसे 60+ वालों में 50-60+ में ही बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलता है। बट अगर CTD जो बीमारी हो, जो CTD जिससे कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर अगर जो है अर्ली स्टेज में ही पकड़ में आता है,
जिन लोग को होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, जिन लोग को होता है, बहुत सारी बीमारियां इसमें आती हैं। अगर ये शुरू में ही अर्ली स्टेज में पिकअप नहीं किया गया तो उन लोग को लेट से भी बीमारी होना ही होना है। आईएलडी बहुत सारी बीमारी जिसका कॉमन लंग मैनिफेस्टेशंस होता है, जिसमें कि लंग सिकुड़ता है, फाइब्रोसिस होता है, उन लोग को भी इस तरह की बीमारियां होती है, जिसमें कम संपूर्ण दोनों तरफ का लंग जो होता है वो सिकुड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया कि इस बीमारी को पूरे तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में बचाव ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लोग किन बातों का अगर ध्यान रखें तो अपना बचाव कर सकते हैं? बचाव में वही है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, लंग का एक्सरसाइज करें। आप बहुत तेज़ एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको नॉर्मल तरीके से जो एक्सरसाइज है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज नहीं करना है, और बाकी जो दवाई है वो आपको लेते रहना है। और एक्सरसाइज के अलावा जो भी बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, स्टेरॉयड हैं, और भी दवाई मार्केट में आ गए हैं, वो दवाई आपको लेते रहना है। और भीड़ भाड़ वाले जगह पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि लंग आपका ऑलरेडी लंग एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है। इसमें अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो आपको बहुत परेशान करेगा। तो इसी में आपको है कि आप बाज़ार भी जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। ऑलरेडी एक बीमारी आपके लंग में है, ऊपर से अगर आप सेकेंडरी को नहीं बचाइएगा तो उससे अधिक परेशानी बढ़ जाती है। हमारे पास पेशेंट हैं, 20 साल से आईएलडी के पेशेंट हैं, बिल्कुल घर में सुरक्षित हैं, आराम से ऑक्सीजन पे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो वो सब बचाव करते हैं अपने आप को। तो जितना आप बचाइएगा उतना लंबी ज़िंदगी आप जिएगा। तो सुना आपने कि एक ऐसी बीमारी जो आपको उम्र भर के लिए बीमार कर देगी, और डॉक्टर इलाज करते रह जाएंगे, फिर भी आपकी ये बीमारी जो है वो पूरे तरीके से ठीक नहीं होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसी बीमारी से आप अपना जिस हद तक बचाव कर सकें उतना अपने आप को बचा कर रहें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।